हेलो स्टूडेंट, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग मॉडुलस के बारे में पढ़े थे, उसका प्रॉपर्टीज पढ़े थे, उसका क्वेश्चंस किए थे। आज जो है आपको कंजुगेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कंजुगेट। देखिए कंजुगेट होता क्या है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर z इजकल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। z इजकल टू एक्स प्लस आई वाई, बाद में इसको हम डिफाइन करेंगे जो आपको सीधे स्क्रीन पर मिलेगा और उसको आप नोट करेंगे। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इजकल टू एक्स प्लस आई वाई है, पहले समझिए इसके कंजुगेट को z के ऊपर एक लाइन देते हैं, इसको पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन देते हैं, वर्टिकल लाइन नहीं देना है। ये कंजुगेट ऑफ जेड इसको पढ़ा जाता है। इसमें रियल पार्ट का साइन में किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना है, किसी तरह का चेंजिंग नहीं करना है, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलेगा। तो अगर जेड इजकल टू मान लिया जाए कि 4-3i है, तो अगर आपको इससे कहा जाए कि कंजुगेट क्या होगा, तो 4 को यूं ही रहने दीजिए। माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब मान लें कि -4 + 5i है, इसका कंजुगेट जो है आपका -4, इसका साइन नहीं बदलना है, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना है। तो इमेजिनरी पार्ट का साइन देख रहे हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको z इजकल टू -½ -√3i है। अब इसका कंजुगेट अगर हमको निकालना है तो -½ यूं ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन जो है चेंज हो जाएगा, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलना है। अगर z इजकल टू मान लीजिए कि 2i है, तो यहाँ रियल पार्ट तो आपका 0 है और इमेजिनरी पार्ट 2i है, तो ये -2i हो गया। अगर z इजकल टू मान लिया कि -4i है, तो कंजुगेट ऑफ z जो है +4i हुआ। यानी कंजुगेट में केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलता है। इन ए कंजुगेट ओनली द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज चेंज्ड। अब देखिए यहाँ पर इसका हम लोग डिफिनेशन क्या होगा। द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z इजकल टू एक्स प्लस आई वाई इज डिफाइंड एज x माइनस आई वाई। यानी x प्लस आई वाई के कंजुगेट को कैसे डिफाइंड होगा, क्या होगा, x माइनस आई वाई होगा। यहाँ x भी रियल है, y भी रियल है, केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन बदलेगा। इट इज डिनोटेड बाय, इसको डिनोट करने का तरीका है z के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन दे देंगे, कंजुगेट ऑफ z। अब देखिए कंजुगेट क्या होता है, क्या देता है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और हम इसको प्लेन में लिखते हैं, p x y से करते हैं, यही z हुआ। और x माइनस आई वाई जो है आपका उसका कंजुगेट हुआ। तो x यहाँ प्लस है, y भी प्लस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ। x प्लस है, y माइनस है, फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। अब x एक्सिस को आप प्लेन मिरर मानिए, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में क्या होता है, ठीक उसका अपोजिट इमेज बनता है। x प्लस आई वाई का जो है इमेज जो है x माइनस आई वाई हो जाएगा। यानी द कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर गिव्स द रिफ्लेक्शन ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, यानी इमेज ऑफ पॉइंट z विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस। x एक्सिस को क्या है, लाइन हमेशा प्लेन मिरर माना जाता है, कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं होता। मिरर को हमेशा प्लेन मिरर, लाइन एक प्लेन मिरर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक इमेज देता है। इन ए कंजुगेट ओनली द इमेजिनरी पार्ट साइन, ओनली द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज चेंज्ड, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है। अब देखिए क्या होता है कि इसका प्रॉपर्टीज होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट क्या है कि Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स, पहला प्रॉपर्टी है कि Z1 है और Z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और इस पे होल कंजुगेट है, तो ये अलग अलग हो जाएगा Z1
प्लस Z2। अगर माइनस होगा तो माइनस होगा। अगर इस तरह से अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ देंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। उसके ऊपर होल कंजुगेट है, ये कंजुगेट ऑफ Z1 हुआ, कंजुगेट ऑफ Z2 हुआ, कंजुगेट ऑफ Z3 हुआ। इस तरह से अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर हम कंसीडर करते हैं, जनरलाइज फॉर्म में करते हैं, सम में है n कॉम्प्लेक्स नंबर है, z का पावर n, देन होल कंजुगेट है। ये मतलब क्या होल कंजुगेट हुआ तो सब पे सेपरेटली Z1 पे भी अलग कंजुगेट होगा, Z2 भी कंजुगेट होगा, Z3 पे भी कंजुगेट होगा, और Zn पे भी क्या होगा, कंजुगेट, सेपरेटली कंजुगेट होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो दो पर सेपरेटली होगा, तीन है तो तीन पर सेपरेटली होगा, n है तो n पर होगा। तो जो पहला जो प्रॉपर्टी था आपका यही है, माइनस, और ये प्लस है, ये माइनस, और n कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये हो गया। अगर मान लिया कि Z1 Z2 Z3 इक्वल हो, यानी Z1 भी Z के बराबर है, Z2 भी Z के बराबर है, इक्वल है, मान लिया कि Z1 Z2 Zn Z के बराबर है, तो यहाँ Z Z Z Z, अब जैसे कि Z को अगर 100 बार जोड़ेंगे तो 100Z होगा, तो n बार जोड़ेंगे तो NZ होगा, तो NZ हो गया। n यहाँ रियल नंबर है, रियल नंबर का कंजुगेट जो है आपका रियल नंबर ही होता है, तो n होगा, और Z के ऊपर केवल कंजुगेट होगा। मान ले कि Z है, Z है, Z है, Z है, Z है, और Z है, इसका होल कंजुगेट है। तो कितना कॉम्प्लेक्स नंबर है, 5 है, तो 5 होगा, 5 Z का कंजुगेट है, 5 नंबर है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर का कंजुगेट तो 5 ही होगा, और Z के ऊपर कंजुगेट हो जाएगा तो 5Z हो जाएगा। अब देखिए, अब आपको बताया जाएगा कि अगर प्रोडक्ट में है Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z2 तो अलग अलग हो जाएगा, कंजुगेट ऑफ Z1 होगा और कंजुगेट ऑफ Z2 होगा। अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है और प्रोडक्ट में है Z1 Z2 Z3 का होल कंजुगेट है तो Z1 का कंजुगेट होगा, कंजुगेट ऑफ Z2 होगा, कंजुगेट ऑफ Z3 होगा। अगर 4 होगा तो Z4 होगा, 5 होगा तो Z5 होगा। इसी तरह से जनरलाइज फॉर्म में लिखते हैं, Z1 Z2 Z3 Zn का होल कंजुगेट है तो Z1 का कंजुगेट होगा, Z2 का कंजुगेट होगा, Z3 का कंजुगेट होगा, Zn का भी कंजुगेट हो जाएगा। अगर ये Z1 Z2 Z3 Zn सब Z के बराबर है, ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, यानी उसका मॉडुलस भी सेम है, आर्गुमेंट भी सेम होगा, तभी इक्वल होगा। तो ये Z Z Z Z Z Z n बार, Z को n बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो Z का पावर n हो जाएगा। और ये जो है आपका, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो Z की पावर n के कंजुगेट को कंजुगेट ऑफ Z का पावर n लिखेंगे। यहाँ n क्या है, कोई भी रियल नंबर है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है। जैसे ये Z का पावर 5 है, उसका होल कंजुगेट है, तो पहले कंजुगेट ले लीजिए, उसके बाद फिर पावर 5 कर दीजिए। ये रूट है, Z है, उसका कंजुगेट है, तो कंजुगेट ऑफ Z फिर रूट ले लीजिए। यहाँ n है, हाँ, और Z की पावर n nth है, उसका कंजुगेट लीजिएगा तो कंजुगेट ऑफ Z, nth पावर मतलब होता है 1/n। इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज जो है ये चीजें हैं। अब देखिए, Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z, अब Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z जो होता है 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z होता है। क्यों होता है, देखिए, Z इंटू कंजुगेट ऑफ Z जो होता है, देखिए Z है x प्लस आई वाई, कंजुगेट ऑफ Z x माइनस आई वाई। अगर दोनों को ऐड किया जाए तो Z प्लस कंजुगेट ऑफ Z, ये कैंसिल हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। 2x जो है हो गया रियल पार्ट ऑफ Z हुआ। अब Z माइनस कंजुगेट ऑफ Z अगर है, Z माइनस कंजुगेट ऑफ Z, तो ये x x कट जाएगा, x प्लस आई वाई माइनस x माइनस आई वाई, ये 2 आई वाई हो गया, ये कट गया,
तो आई इंटू टू इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड हुआ। ठीक है, तो देखिए अब जो है तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, क्या है कि जेड प्लस कंजुगेट ऑफ जेड जो होता है टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड होता है। ये आपको प्रूफ कर दिए, जेड प्लस टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड माइनस जेड आई इंटू टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होगा। इस तरह से आपको प्रूफ कर दिए। अब जो है यहां पर देखिए, जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है। जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड जो है मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर क्यों होता है? तो देखिए, अगर जेड इजकल टू मान लेके एक्स प्लस आई वाई है और कंजुगेट ऑफ जेड क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई। जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड एक्स प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई हुआ। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हुआ। और आप जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को अंडर रूट ऐसे करके स्क्वायर लिख दीजिए, क्योंकि रूट हट जाएगा। और ये आपका मॉडुलस ऑफ जेड है, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर हुआ। अब देखिए, तो जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर हुआ। अब इससे दो रिजल्ट आ रहा है, इससे दो रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए कि अगर जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड मॉड जेड का होल स्क्वायर है तो जेड इक्वल टू क्या होगा, मॉड जेड का होल स्क्वायर बाय कंजुगेट ऑफ जेड होगा। एक रिजल्ट यह भी होगा, कंजुगेट ऑफ जेड मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर बाय जेड हुआ। अगर जो है यहां पर अगर ये यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी जिसका मॉडुलस 1 होता है उसको यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। यदि मॉडुलस जो है 1 होता है तो मॉड ऑफ जेड इक्वल टू अगर 1 है तो जेड इंटू कंजुगेट ऑफ जेड 1 का स्क्वायर 1 हुआ। तो कंजुगेट ऑफ जेड जो है 1 बाई जेड होगा और जेड इक्वल टू 1 बाई कंजुगेट ऑफ जेड होगा। तो अब देखिए यहां पर जब यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर रहने पर इस तरह से ये होता है। और इसमें और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इफ मॉडुलस ऑफ जेड अगर 1 है यानी यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कंजुगेट ऑफ जेड का जो मॉडुलस होगा 1 बाई जेड का मॉडुलस ले लेंगे तो 1 बाई मॉडुलस ऑफ जेड होगा। यानी अगर यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कंजुगेट ऑफ जेड का जो मॉडुलस होगा 1 बाय मॉडुलस ऑफ जेड होगा और जेड का जो मॉडुलस होगा 1 बाय कंजुगेट ऑफ जेड का मॉडुलस होगा। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। अब नया जो प्रॉपर्टी है वही चीज को जो है यहाँ है कि यदि मॉड ऑफ जेड वन, मॉड ऑफ जेड वन, मॉड ऑफ जेड टू, मॉड ऑफ जेड थ्री, मॉड ऑफ जेड एन 1 है यानी यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप जानते हैं कि कंजुगेट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू जेड थ्री जेड एन का होल कंजुगेट सबका सेपरेटली होता है। तो कंजुगेट ऑफ जेड वन को 1 बाई जेड वन, 1 बाई जेड टू, 1 बाई जेड थ्री, 1 बाई जेड एन लिख सकते हैं, पिछले प्रॉपर्टी बता दिए हैं। तब क्या होगा, ये कंजुगेट ऑफ जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री का 1 बाई जेड वन, 1 बाई जेड टू, 1 बाई जेड थ्री, 1 बाई जेड एन कब लिखेंगे, जब यूनिमॉडुलर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसके बाद देखिए ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है, इफ z1 z2 z3 be the unimodular complex number then z1 plus z2 plus z3 zn का होल कंजुगेट इक्वल टू ये होगा 1 बाई z1, 1 बाई z2, 1 बाई z3, 1 बाई zn। ये तभी होगा रेसिप्रोकल का सम बराबर होगा। और इसका मॉडुलस अगर लीजिएगा मॉड ऑफ z1, मॉड ऑफ z2, मॉड ऑफ z3 zn का मॉडुलस जो है 1 बाई जो है आपका मॉड 1 बाई जेड वन, 1 बाई जेड टू, 1 बाई जेड थ्री, 1 बाई जेड एन के मॉडुलस के बराबर इसलिए होगा कि कंजुगेट ऑफ जेड वन 1 बाई जेड वन के बराबर होता है। ठीक है।
तो इस तरह से हम लोग जो है क्वेश्चंस, अब देखिए कि अगर दिया हुआ है, हाँ ऐसा क्वेश्चन आता है, इफ x प्लस आई वाई इक्वल टू A1 प्लस आई बी वन, A2 प्लस आई बी टू और A3 प्लस आई बी थ्री, ये है आई बी थ्री, और डॉट डॉट AN प्लस आई बी एन, ये आपका आई बी थ्री A3। देखिए फिर से लिखते हैं इसको, A1 प्लस आई बी वन, A2 प्लस आई बी टू एंड सोन है। तो प्रूव दैट कहे या ऑब्जेक्टिव में कहे, प्रूव दैट x माइनस आई वाई इजकल टू A1 माइनस आई बी वन, A2 माइनस आई बी टू और आपका AN माइनस आई बी एन। अब देखिए यहाँ x प्लस आई वाई है, x प्लस आई वाई है, और इसका कंजुगेट जो है आपका x माइनस आई वाई है। ठीक है, ये प्रूफ जो करना है x माइनस वाई। आप बताइए x प्लस आई वाई से x माइनस आई वाई कैसे पहुंचेंगे जब कंजुगेट लेंगे। तो देखिए यहां पर सॉल्यूशन में क्या होगा, x प्लस आई वाई दिया हुआ A1 प्लस आई बी वन, A2 प्लस आई बी टू और AN प्लस आई बी एन। अब यहां टेकिंग कंजुगेट लेंगे, टेकिंग कंजुगेट बोथ साइड्स। अब x प्लस आई वाई का कंजुगेट ले लेंगे। देखिए प्रॉपर्टी यहां लगेगा, A1 प्लस आई बी वन, A2 प्लस आई बी टू और AN प्लस आई बी एन का होल कंजुगेट हो गया। x प्लस आई वाई का कंजुगेट क्या होगा, यहाँ x प्लस आई वाई है, उसका साइन बदल जाएगा, x माइनस आई वाई होगा, और ये इसका कंजुगेट क्या होगा, अलग अलग हो जाएगा, A1 माइनस आई बी वन, A2 माइनस आई बी टू और ये AN माइनस आई बी एन। तो देखना है कि उसमें मॉडुलस लेने से आता है कि कंजुगेट लेना से आता है, तो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, इफ A प्लस आई बी, A माइनस आई बी इक्वल टू 1 बाई m प्लस आई एन, देन प्रूव दैट A माइनस आई बी, A प्लस आई बी इक्वल टू 1 बाई m माइनस आई एन। ये कंडीशन को यूज करना है। क्या करना है, कंडीशन को यूज करना है। तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा, कंजुगेट लेना पड़ेगा। तो देखिए गिवन, गिवन जो है आपका A प्लस आई बी अपॉन A माइनस आई बी, ये दिया हुआ है, वन अपॉन m प्लस आई एन। टेकिंग कंजुगेट लीजिए, A प्लस आई बी, A माइनस आई बी, इसका कंजुगेट लीजिएगा, 1 प्लस
1/m प्लस आई एन है, इसका होल कंजुगेट लेंगे। ए प्लस आई बी का कंजुगेट ऊपर अलग हो जाएगा, प्रॉपर्टी है। ए माइनस आई बी का कंजुगेट अलग हो जाएगा। 1 का कंजुगेट 1 होगा, एम माइनस आई एन होगा। ए प्लस आई बी का कंजुगेट ए माइनस आई बी हो गया, ये ए प्लस आई बी हो गया, ये 1/m माइनस आई एन हो गया। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन ये है कि अगर ए प्लस आई बी इक्वल टू कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स है, ठीक है, तो अगर कहेंगे कि प्रूव दैट ए माइनस आई बी का कंजुगेट जो है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। अब देखिए ए प्लस आई बी से दिया हुआ है कि कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स है, तो ए प्लस आई बी जो है आपका कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स है। इसका कंजुगेट जब लीजिएगा तो ए प्लस आई बी का कंजुगेट ले लेते हैं दोनों तरफ, कॉस एक्स माइनस आई साइन एक्स है, ये आपका ए माइनस आई बी हो जाएगा। आइए कॉस एक्स माइनस है तो प्लस हो जाएगा, आई साइन एक्स हो जाएगा। अगर इसका मॉडुलस ले लेते हैं, देखिए अब ये पहला पार्ट हुआ, और दूसरा पार्ट है कि ए प्लस आई बी का मॉडुलस होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। तो ए प्लस आई बी का जब मॉडुलस लेते हैं तो देखना है कि मॉडुलस लेने से आता है कि कंजुगेट लेने से आता है रिजल्ट, वो देखना पड़ेगा प्रूफ दैट के अनुसार। तो ये आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, ये आपका कॉस स्क्वायर एक्स है ना, यहाँ माइनस है ना, माइनस है तो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन इस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ही होगा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आपका 1 हो गया, स्क्वायरिंग कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इस तरह के कंजुगेट का जो है प्रॉब्लम आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज कंजुगेट खत्म हो गया। नेक्स्ट डे जो है आपको आर्गुमेंट बताया जाएगा। ठीक है, आर्गुमेंट भी लंबा लेक्चर है, आर्गुमेंट उसका प्रॉपर्टीज पढ़ना है, फिर प्रिंसिपल वैल्यू बताना है, अभी बहुत बताया है कि क्यू रूट ऑफ यूनिटी बताना है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स में बताना है। ये बहुत ही मैंने समझ अलजेब्रा है ना, उस अलजेब्रा में 5 चैप्टर ही पढ़ना है, जो कि ये सबसे समझने वाला टॉपिक है। ठीक है, ये अभी आपको 11th लेवल का चीज़ बताया जा रहा है, और इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को 2 फेज में बांटेंगे। फेज 1 जिसमें कि 11th लेवल के बच्चे होंगे, और फेज 2 में जो कॉम्पिटिटिव जो जी मेंस के लिए आता है, आर्गन प्लेन पे ज़्यादा आता, उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो उसमें सर्किल, स्ट्रेट लाइन, पाराबोला, एलिप्स सब आ जाता है, रोटेशन होता है, वो अभी समझने में दिक्कत होगी। पहले आप बेसिक चीज़ पर जानिए, बेसिक मतलब कि 11th का जो चीज़ जानिए। 11th के चीज़ जो है ये 11th का है, और थोड़ा 11th से थोड़ा सा एडवांस बता रहे हैं, क्योंकि हमको जब फेज 2 बताना पड़े तो वो कॉन्सेप्ट में समझाने में कोई दिक्कत नहीं हो। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं जिसमें कि आर्गुमेंट बताया जाएगा। ओके।